Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Jaya Jaya Prabhupada Prabhupada जय श्री प्रभुपाद की मंगल हरिनाम संकीर्तन की जय स्वामी भक्त की हिताई गौर सनातनानंदे हरि हरि बोल। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिने नामिने। नमस्ते देवे गौरप्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। मुखं करोति वाचालं मंगलं हरिकरिं तत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं श्रीगुरुदिनतारिणं श्रीचैतन्येश्वरं। I need one glass, small glass of water. You can put on this fan because today my health is a little better, so I can take more hawa. Problem then I will tell. But because of me, all of you have to suffer also. Otherwise. तो हम लोग भगवान श्री कृष्ण का आविर्भाव होने वाला है, आविर्भाव तिथि पालन करेंगे। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण का आविर्भाव का वो आनुषंगिक
श्री कृष्ण आविर्भाव के संपर्कित जो विषय होता है, जिसके बारे में हम लोग को जानकारी होगा, तो श्री कृष्ण आविर्भाव के बारे में हम लोग को अच्छा तरीका हम लोग हृदयंगम कर पाएंगे। विशेष करके मैंने बताया ये सब श्री कृष्ण संपर्कित विषय को अच्छा तरीका जानकारी करना इसलिए चाहिए जो हम लोग भगवान श्री कृष्ण का आविर्भाव के बारे में सिर्फ चर्चा नहीं करते हैं, उनका आविर्भाव का रहस्य के बारे में चर्चा करते हैं। रहस्य का मतलब क्या होता है? ऐसा कुछ होता है जिसको लोगों को मालूम नहीं है, तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो इसके बारे में हम लोग भगवान का आकार है या नहीं है, इसके बारे में चर्चा की। भगवान का जन्म का मतलब क्या होता है, प्रकट अप्रकट के बारे में चर्चा की। और भगवान कब आते हैं इस धरती पर और लोक में, इसके बारे में हम लोग चर्चा की। I need water. You are giving tablets. What is water? एक ग्लास था इधर, उसमें दो। ठीक है पानी? किसका पानी? ముందు मैं कल बताया था भगवान कब आविर्भूत होता है, उनका समय काल के बारे में। तो शास्त्र में श्री कृष्ण आविर्भाव का मुहूर्त में वर्णन किया गया। चैतन्य महाप्रभु का एक पार्षद होता है, उन्होंने एक किताब रचना किए, श्री कृष्ण विजय ग्रंथ। वो श्री कृष्ण विजय ग्रंथ में गुणराज खान जो महाप्रभु का पार्षद होता है, उन्होंने सुंदर करके महाप्रभु का कृष्ण भगवान का जो मुहूर्त, जिस मुहूर्त में सब कुछ सुंदर वर्णना किया गया। हम लोग काल चर्चा किए थे, ब्रह्मा का एक दिन 14 मानों का जो शासन का समय में जो वैवस्वत मनवंतर होता है, अष्टविंशति चतुर्युग, द्वापर का अंत में, अर्थात द्वापर युग जब खत्म होगा उससे 125 साल पहले, तो मैं कल बताया था। तो तो कृष्ण भगवान जो दिन इस धरती को छोड़े उसी दिन कलियुग का शुरू हुआ, प्रारंभ होगा। तो कृष्ण भगवान जो सूर्योदय दक्षिणायन का समय में वर्षा ऋतु था, भाद्रव मास, कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि को, कौन सा बात था? बुधवार को मिडनाइट को आविर्भूत हुए, चंद्रवंश वंश में आविर्भूत हुए। इसलिए चंद्र उनका प्रेयसी रोहिणी नक्षत्र का साथ सब आकाश में प्रकटित हो गए। तो एक विशेष मुहूर्त होता है, जैसे हम लोग कृष्ण जयंती बोलते हैं ना, राम जयंती बोलते हो, कृष्ण जयंती बोलते हैं, नरसिंह जयंती बोलते नहीं, राधा जयंती बोलते नहीं। हम लोग रामचंद्र का जन्म तिथि का भी राम जयंती बोल नहीं पाता है, लेकिन बाहर का जगत में गांधी जनों को गांधी जयंती बोल देते हैं। ये जो लोगों ने गांधी जयंती बताते हैं, जयंती के शब्द का माने मालूम है क्या है? जयंती शब्द लगा है, कृष्ण को जयंती बताता है, गांधी भी जयंती है, नेहरू भी जयंती है। अरे जयंती का मतलब का अर्थ क्या है? तो मतलब क्या है लोगों मालूम नहीं, जयंती जयंती लगा। इस जयंती शब्द को कृष्ण का बगैर और किसी का साथ लगा नहीं पाएंगे। एक शुभ मुहूर्त,
ये शुभ मुहूर्त आता है, ब्रह्मा का एक दिन में एक बार आता है। इस शुभ मुहूर्त में क्या होता है, तो ऐसा नहीं इस शुभ मुहूर्त में कृष्ण भगवान पैदा होता है इसीलिए भगवान बन गए, इसीलिए नहीं। वो भगवान है इसलिए जो भगवान का आने का समय होता है, वो जितना ग्रह नक्षत्र होता है वो एक विशेष विशेष स्थान पर आ जाता है। जिस स्थान पर आने से परम ब्रह्म स्वयं भगवान का इस धरती पर आने का वो समय आता है। इसे वर्णना किया गया है। वो अभिजित नक्षत्र होता है, महेंद्र योग होता है, उस समय रोहिणी नक्षत्र जो होता है, जो नक्षत्र को ब्रह्मा जी ने स्वयं परिचालना करते हैं, उस समय होता है जो जन्म रहित भगवान का आविर्भाव का समय होता है। वो तो राजा है, वो काल का परे है, वो काल को नियंत्रण करने वाला है। तो उनका जन्म का जो मुहूर्त होता है वो तो विशेष मुहूर्त होता है। उस समय में बुध जो राशि होता है तो उसमें चंद्र रहता है, मकर राशि में भूमि सूत्र रहता है, तुला राशि में शनि, कन्या राशि का बुध, ये सब कैलकुलेशन किया गया जो शुभ मुहूर्त में भगवान इस धरती पर प्रकट होता है। अभी हम लोग श्रवण करेंगे भगवान श्री कृष्ण का आविर्भाव का कारण क्या है। भगवान कृष्ण का कारण क्या हो सकता है? भगवान कृष्ण का कोई काम का कोई कारण हो सकता है? ये सब कारण का कारण होता है ना। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि राधे गोविंद सर्व कारण का जो कारण होता है, उनको फिर कैसे कारण होता है? उनको क्या कारण होता है? इसलिए शास्त्र ने बताया नहीं अस्य जन्मन हेतु कर्मन व महीपते। सुखदेव गोस्वामी ने बताते हैं महीपते परीक्षित महाराज, हे राजन, अस्य ये भगवान का जन्मन हेतु कर्मन, इनका जन्म और कर्म का कोई कारण नहीं होता है, इसीलिए ऐसा करता है, इसीलिए ऐसा करता है, इसीलिए जन्म लिए हैं। ये कारण का परे होता है, कार्य और कारण का परे होता है, इसीलिए उनका कोई कारण नहीं होता है। न ही ऐसा जन्म न हेतु कर्म न, इनका जन्म कर्म च में दिव्यम एवं जो भी तत्वतः, मेरा जन्म और कर्म दिव्य है। दिव्य मतलब क्या है? दिव्य का मतलब क्या है? हाँ, दिव्य का मतलब इंग्रजी में क्या बोलता है? ट्रांसेंडेंटल। इंग्रजी में समझने के लिए अच्छा होता है ट्रांसेंड्स। ट्रांसेंडेंटल क्यों? ये ट्रांसेंड करता है, अतिक्रम करता है। किसको अतिक्रम करता है? तमगुण रजगुण सत्वगुण को परे जो होता है, दिव्य बोलते हैं, चिन्मय बोलते हैं, अलौकिक बोलते हैं, आध्यात्मिक बोलते हैं। लेकिन इसका अर्थ ये प्रभुपाद ने अच्छा शब्द बताया, ट्रांसेंडेंटल दे दिया। कौन सा डिक्शनरी से प्रभुपाद को मिला मालूम नहीं। अच्छा ढंग से बताया, ट्रांसेंडेंटल, ट्रांसेंडिंग टू थ्री मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर। जन्म कर्म च में दिव्यम, कार्य और कारण, कॉज और इफेक्ट्स का उर्ध्व होता है। तो एक तो है सर्व कारण का कारण, और उनको क्या कारण हो सकता है? और इधर आत्ममायम विनेशस्य परस्य दृष्टुरात्मन आत्ममाया। वो आत्ममाया, माया शब्द का अर्थ में कल बताया था। माया शब्द का कई सारे अर्थ होता है। माया इसमें से एक अर्थ है दया, कृपा। वो जीव के प्रति उनका कृपा के कारण आते हैं। जब कृपा होते आता है तब भी उनका जन्म का कर्म का कारण नहीं, तब भी भगवान स्वयं बताया मैं क्या क्यों आता हूँ। मैं इधर का आने का कारण भगवान स्वयं बताया ना। पता है क्या बताए? परित्राणाय साधुनां विनाशाय च दुष्कृतं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि। मैं हर युग में आता हूँ, हर युग में आता हूँ या नहीं आता हूँ,
इसके बारे में कल बताया। जब भगवान बोलते हैं हर युग में आता हूं, वो स्वयं नहीं आता है, वो उनका अवतार आता है। वो स्वयं आता है, कब आता है? एक कल्प में एक बार आता है, जिनको कल्प अवतार बोलते हैं। जैसे युग अवतार है, मनवंतर अवतार है, और कल्प अवतार होता है। तो भगवान जो बताए ये सही बताए, ये सही बात है। परित्राण साधुनां, मैं साधुओं को उद्धार करने के लिए आता हूं, परित्राण करने के लिए। साधु किस कौन है? तो तुमको परित्राण मिल गया, उद्धार हो गया, तो तुमको क्या उद्धार करेंगे? हाँ, किससे उद्धार करेंगे? भगवान कब आता है धरती पर? मैं तो देखता हूँ जो पुराण में जो वर्णना किया गया, मुनि ऋषि साधु लोग जब मर जाता है उसके बाद भगवान आता है। मरने से पहले तक, मरने के बाद आता है। साधु को परित्राण करने के लिए मैं आता हूं। तो ठीक है, ये एक दुक्ति है, साधु परित्राण हो गया। परित्राण साधुना विनाशा तो दुष्कृता, मैं दुष्कृत कार्यों को विनाश करने के लिए आता हूं। दुष्कृत कार्यों को विनाश करने के लिए स्वयं भगवान को आने पड़ेगा। अरे क्या एक कोरोना वायरस का द्वारा ही तो मार पाएंगे? छोटा सा वायरस है ना, दुनिया में जितना बीमार होता है। मैं कल सोचता था कि मेरा इधर गला में वायरस हो गया। नहीं, कितना परेशान होता है, सब कुछ होता है। वायरस है ना, जितना बीमार होता है सबका कारण वायरस से होता है। तो छोटा वायरस देखा नहीं जाता है, उसके द्वारा लोग को मार डालते हैं। जो भगवान का इच्छा से अनंत ब्रह्मांड का नाश हो जाता है। तुम्हें सर्वेश्वरेश्वर ब्रजेंद्र कुमार, तुम्हारी इच्छा है, तुम इच्छा करने से ही विश्व सृजन संहार, इस ब्रह्मांड का सृष्टि और संहार भी होता है। तब इच्छा मत ब्रह्मा करे न सृजन, तब इच्छा मत विष्णु करे न पालन, तब इच्छा मत शिव करे न संहार, तब इच्छा मत माया सृजे कारागार। जिनका इच्छा से पूरा ब्रह्मांड नाश हो जाता है, तो उनको स्वयं आके इधर फाइटिंग करने पड़ेगा, मारने के लिए, विनाश करने के लिए। एक किसा कारण भगवान बताता है। अच्छा, और गौड़ी आचार्य ने इसे सहमत नहीं होता है, तो ये नहीं हो सकता है। परित्राण साधुनां विनाश दुष्कृतं धर्म संस्था बनाता है। भगवान तुमको क्यों आने पड़ेगा? इतना सिर्फ आचार्य लोग होता है, आचार्य लोग को तो आके धर्म स्थापन करेंगे। तो ये भगवान का आने का असली कारण नहीं, ये आनुषंगिक कारण है, सेकेंडरी। तो भगवान इसीलिए बताए पूर्वे जन पृथ्वी भार हरिबारे, कृष्ण अवतीर्ण हईला शास्त्र प्रचारे। कृष्णदास कवि जन को बताते हैं, शास्त्र में से बताते हैं कि कृष्ण आए हुए पृथ्वी का भार हरण करने के लिए। कुंती देवी भी बताते हैं तुम क्यों इधर है, सारे कई कारण कुंती देवी उनका प्रार्थना में बताए। तो तुम देवकी वसुदेव को दुख को मिटाने के लिए आए, ब्रह्मा देवता लोग धरित्री को लेके तुमको प्रार्थना की थी, इसलिए तुम आए। ये सारे कारण बताते हैं। ब्रह्मा जी बताते हैं ये हमारा अहंकार होगा, मैं सोचूंगा मैं उनको जब बोला इसलिए वो आए, ये मेरा अहंकार का बात है, इसलिए नहीं है। उनका क्या कारण है ढूंढना पड़ेगा, क्यों भगवान आते हैं। लोग तो बोलते हैं भार हरण करने के लिए आते हैं, लेकिन इधर बताते हैं स्वयं भगवान कर्म नहे भार हरण, स्थितिकर्ता विष्णु करें जगत पालन। ये भगवान का काम नहीं है भार हरण करना, ये भगवान का कारण नहीं। तो भगवान का आने का कारण क्या है, क्यों भगवान आते हैं, उनका असली कारण क्या होता है, ये कुंती देवी ने बताए। तथा परमहंसानां मुनिनां अमलात्मनां भक्ति योग विधानार्थम कथम पश्चिम है। कृष्ण तुम इधर क्यों आते हो, भगवान क्यों आते हैं न भक्ति योग विधानार्थम, भक्ति देने के लिए आता है, ये इनका कारण है। और क्यों आता है न अनुग्रहाय भक्तानां मानुषम देहमाश्रित भजते तादृश क्रीड़ा जसुक्ता तत्पर भवत्। भगवान को इस जगत में आने का कोई जरूरत नहीं है, लेकिन जीव का प्रति कृपा करके आता है। क्या कृपा करके आता है? अनुग्रह करके आता है। अनुग्रहाय भक्तानां मानुषम देहमाश्रित, इस मनुष्य शरीर लीला को प्रकट करता है।
करके क्या करता है ना, भजते तादृश क्रीड़ा, एक साधारण इंसान जैसा काम करते हैं, ऐसा काम करते हैं। लेकिन भगवान का कर्म तो दिव्य है, उसको सुनने से क्या होगा, चित्त शुद्धि होगा, और क्या होगा, श्रुत तत्पर भवेत्, भगवान के प्रति जीव को आकर्षण बढ़ेगा। ये भगवान का लक्ष्य है, ये असली लक्ष्य है। भक्ति योग देने के लिए मेरा लीला को विस्तार करूंगा, इस लीला को श्रवण करते हुए मेरे और जीव आकृष्ट हो जाएंगे। और विशेष करके पद्म पुराण में बताता है, मद भक्त विनोदार्थम करोमि विविध क्रिया। मैं इधर आता हूं क्यों, ये असुर को मारने के लिए, धर्मस्थल ये नहीं, मद भक्त विनोदार्थम, मेरा भक्त को आनंद देने के लिए। परित्रण साधुनांग, साधुओं को परित्राण करने के लिए। किससे परित्राण करने के लिए ना, साधु लोग मेरा विरह में इधर बहुत दुख प्राप्त करता है, मैं आऊंगा, लीला प्रकट करूंगा, मेरा कथा सुनेंगे, तो उस दुख से उन लोग को छुटकारा मिलेगा। मद भक्त विनोदार्थम, मैं भक्तों को आनंद देने के लिए मैं इधर आता हूं। ये भगवान का इधर का आने का कारण होता है। देखिए, तो अभी मैं बताया भगवान का, और भी कुंती देवी ने बहुत सारे कारण बताए। तो एक आनुषंगिक कारण बताया, परित्रण साधना विनाश दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थ संभवामि जुगे जुगे। ये किस कारण आने का कारण है, किसका, ये भगवान का, ये आनुषंगिक कारण है। और विशेष कारण क्या है, मद भक्त विनोदार्थम, मेरे भक्त को आनंद देने के लिए। भक्ति योग विधानार्थम, भक्ति योग देने के लिए। अनुग्रह है भक्तानां, भक्तों को अनुग्रह करने के लिए। ये भगवान का आने का कारण है। लेकिन कृष्ण का आने का कारण क्या है, कृष्ण किधर से आता है, किधर से आता है, हाँ, गोलोक वृंदावन से ना, बहुत दूर, सब, हाँ, कितना दूर इधर से गोलोक वृंदावन होगा। ये भौतिक जगत का अष्ट आवरण है, विरजा नदी है, ब्रह्मज्योति का ऊपर वैकुंठ है, उसका ऊपर क्या है, अयोध्या है, द्वारका, मथुरा, उसके बाद वृंदावन। उधर से कृष्ण आते हैं, इतना दूर से। कोई विशेष कारण नहीं होने से क्यों कृष्ण आएंगे इधर, कि विशेष कारण होता है ना, वो कारण क्या है, कृष्ण का क्या मतलब है इधर आने का, हाँ बताएं, हाँ क्या है, हम लोग को हम लोग को आकर्षित करने के लिए। भगवान, जितना भगवान का लीला वो हमको आकर्षण करने के लिए, सिर्फ कृष्ण का लीला का काम नहीं है, ये सब भगवान का। हमको आकर्षण करेंगे, हमको भक्ति देंगे, उनको लीला सुनते हम लोग आकृष्ट होंगे। लेकिन कृष्ण आने का एक विशेष कारण होता है जो दूसरा का नहीं होता है, वो बताइए। हमारा संस्था का नाम क्या है, अंतर्जातीय कृष्ण भावनामृत संघ है ना। तो कृष्ण का आने का विशेष कारण चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी बताता है। आप लोग मन ध्यान देकर सुनेंगे, समझते हैं, सुनने से भी याद नहीं रहेगा, मेरे को मालूम है, मैं सुनाऊंगा, क्योंकि मैं महापुर में हर साल बोलता हूँ। नेक्स्ट साल जब पूछता हूँ तो 200-400 भक्त है, तो 2 भक्त हाथ उठाता है, भूल जाता है। इसीलिए मैं आगे से बोलता था, ध्यान से सुना, क्या ये 2 कारण है, हाँ, तो दिमाग लगा के समझने के लिए कोशिश करो। 2 कारण है, ये भगवान श्री कृष्ण का 2 कारण है। एक आपका, आपके लिए, और एक हमारा लिए। एक निज संबंधी हेतु, एक जगत संबंधी, जगतवासियों के लिए, और एक उनके लिए। सुनो, वो 2 कारण क्या है, प्रेम रस निर्जास करित्यास्वादन, राग मार्ग भक्ति लोक है करिते प्रचारन। एक कारण होता है, 2 कारण से एक होता है प्रेम रस निर्जास करिते आस्वादन। हम बाद में लेंगे, ब्रजवासियों को, ब्रजगोपियों को जो प्रेम है, प्रेम को निर्जास, जो निष्कर्ष है, उसको आस्वादन करने के लिए भगवान आते हैं। याद रहेगा,
प्रेम रस को निष्कर्ष निर्जास को आस्वादन करने के लिए भगवान इधर आते हैं। ये एक उनका मतलब है। तो स्वयं वो चाहते हैं। मैं इसके बारे में कल बताया था, प्रेम का रस का निर्जास निष्कर्ष, एसेंस ऑफ लव, हिंदी में क्या है? सार सार सार। हाँ, प्रेम का जो सार वस्तु, उसको आस्वादन करने के लिए आए। क्योंकि भगवान जो परम ब्रह्म है, ही इज मेड अप ऑफ रसा, रस मीन्स मेल, इसीलिए श्रुति में बताते हैं रस वही सह, मेड अप ऑफ रसा, मेड अप ऑफ मेलस, रस में बनाया गया और रस आस्वादन करते हैं और रस आस्वादन कराते हैं। किसको? ना जीवों को रस आस्वादन कराता है, रस वही सह। और एक अच्छा बात बताया, रसम ही एवं लब्ध्वा आनंदी भवति। जीवात्मा को आनंद चाहिए, सुख चाहिए, शांति चाहिए, ना आनंद चाहिए? आनंद चाहिए। सुख किसके लिए? सुख हमारा शरीर के लिए। शांति किसके लिए? आनंद किसके लिए? आत्मा के लिए। तो आनंदी भवति, जीव सुख भवति नहीं। जीव का लक्ष्य सुख प्राप्त करना नहीं, शांति प्राप्त करना नहीं, आनंद। तो जीव कब आनंदी भवति? रसम ही एवा अयम, अयम मतलब ए जीवात्मा, रसम ही एवा अयम लब्ध्वा आनंदी भवति। जब जीवात्मा ए रस को प्राप्त करता है, भगवान जो होता है रस वही सह, सर्व रसय का निलयम, सब रस का वो स्टोर हाउस है। रस मतलब मालूम होता है ना, टेस्ट। आपको टेस्ट चाहिए, रस चाहिए ना नहीं चाहिए? सबको चाहिए। हाँ, रस को कैसे आप आस्वादन करते हैं? किसका द्वारा रस को आस्वादन करते हैं हम लोग? जिह्वा का द्वारा, और आंखों का द्वारा, कान का द्वारा, नासिका द्वारा। ये 5 रस होता है। भगवान के पास ये 5 रस है। उसको आदि रस बताते हैं, आदि रस। ये जीव का आदत है उसी रस को आस्वादन करना। मैं कल बताता था कि माताजी मेरे को अंत में पूछते थे कि भगवान क्या देते हैं भक्त को? भक्त तो भगवान से, भक्त से भगवान क्या लेते हैं? कल बुलाया था, प्रेम लेते हैं। क्या देते हैं? उनका रस का आस्वादन कराता है, उनका माधुर्य का आस्वादन कराता है, उनका माधुर्य का आस्वादन कराता है। उनका 5 तरह का माधुर्य होता है। रूप का माधुर्य होता है, कथा का माधुर्य होता है, स्पर्श का माधुर्य होता है, अंग गंध का माधुर्य होता है। उस जीव को चाहिए। अभी वो हम लोग को मिलता नहीं, इसलिए हम लोग इधर के लिए, हमको चाहिए था ना, जीवात्मा को चाहिए, इसलिए कैसा मिलेगा? इधर उधर छूटता है, लेकिन इधर तक। ये तो प्रेम नहीं हमारा पास। क्या है हमारा पास? काम है। हाँ, इसलिए वो परवर्टेड रिफ्लेक्शन का पीछे हम लोग छूटता है। तो जो प्रेम रस निर्जास, उसको प्राप्त करने के लिए ये एक पहला कारण है। और एक कारण होता है राग मार्ग भक्ति लोके करिते प्रचारम। राग मार्ग का भक्ति, राग मार्ग भक्ति क्या होता है? जो स्वाभाविक भक्ति होता है। ब्रजवासियों को जो जैसे स्वाभाविक भक्ति था, हमारा जो भक्ति है ये स्वाभाविक भक्ति नहीं है। हम लोग भक्ति करते हैं, डर से भक्ति करते हैं। आप लोग जब खाना बनाते हैं, खाना बनाने के बाद भगवान को भोग चढ़ाते हैं, है ना? भोग नहीं लगाने से क्या होगा? क्या होगा? पाप होगा। तो ठीक है भगवान तुम खा लो, तुम्हारा पाप नहीं, भगवान खाएंगे इसीलिए लग देता नहीं। मेरा भगवान क्या खाएगा, लाला हमारा नहीं। मैं बनाया पिज्जा पास्ता बनाया, खाऊंगा तो पाप खाऊंगा, ठीक है भगवान तुम आग खेलो। ये डर से, शास्त्र का डर से, गुरुदेव का डर से मंगलारती जाने पड़ेगा, नहीं तो खाना नहीं मिलेगा। चलो मंगलारती चलो।
ये हमारा भक्ति है, स्वाभाविक भक्ति नहीं है, ये रागानुग भक्ति नहीं है। तो सब लोग डर से भक्ति करते हैं। ये दो तरीके का भक्ति होता है, मैं कल बताया था। वैकुंठ में एक भक्ति होता है और गोलोक वृंदावन में एक तरीके का भक्ति होता है। वैकुंठ में जो भक्ति होता है, क्या भक्ति बताया था कल? वैकुंठ में जो भक्ति होता है वो होता है मैं तुम्हारा हूं प्रभु, मैं तुम्हारा हूं। अच्छा है ना, बुरा है? बहुत अच्छा है ना। मैं तुम्हारा हूं कितना अच्छा है, लेकिन इससे भी और अच्छा है, ये किसी को मालूम नहीं था। चैतन्य महाप्रभु ने बताया। सब लोग सोचते हैं भगवान मैं कंप्लीट सरेंडर टू यू, सबसे बढ़िया, लेकिन हमको मालूम नहीं है। महाप्रभु ने उड़ीसा और एक बढ़िया बताएंगे, क्योंकि जब भक्त भगवान के पास आत्मसमर्पण करता है, प्रभु वो वैकुंठ, भगवान वैकुंठ जाता है, प्रभु भगवान विष्णु आप कितना महान हो, कितना श्रेष्ठ हो, कितना बड़ा हो, मैं तो नगण्य हूं, कितना क्षुद्र हूं। ये सही है ना? ये सही है। तब भक्त क्या बोलते हैं, मैं तो इतना क्षुद्र हूं, मैं क्या कर पाऊं तुम्हारे लिए, तुम मेरे लिए करो, तुम मेरे को रक्षा करो, मेरे को पालन करो। तो भगवान ने सोचते हैं अरे सब आता है, मेरे को देखो, मेरे को देखो, और मेरे को कौन देखेगा? इधर क्यों सोचते नहीं? इसको बोलते हैं मध्य तो मैं तुम्हारा हूं, ये श्रेष्ठ है, लेकिन वृंदावन में इससे श्रेष्ठ है। हाँ, मध्यता। हाँ, वैकुंठ में तदीयता, मैं तुम्हारा हूं, और वृंदावन में मध्य, तुम मेरा हो। मैं तुमको देखभाल करूंगा, मैं तुमको क्या करूंगा, मेंटेन करूंगा, सुरक्षा करूंगा। माँ जशोदा का कितना बड़ी चिंता। ये नटखट बच्चा बड़ा होगा तो क्या होगा, धन संपत्ति नष्ट कर देते हैं, इसको अच्छा इंसान बनाने पड़ेगा मेरे को। माँ जशोदा का चिंता है, जो पुरुषोत्तम है तो उनका अच्छा इंसान करने के लिए कितना चिंता है माँ जशोदा का। कैसा सुरक्षा करेंगे, ये प्रेम जगत में नहीं था। समझते हैं? ये अनार्पिता चरिंचिरात करुणया अवतीर्ण कलो समर्पितम उन्नत उज्जवल रसस्व भक्ति श्रियम। ये अनार्पित कभी भी अर्पित नहीं हुआ, अर्पण नहीं किया गया। ये भगवान का गुप्त संपद है। चिरा अददत निज गुप्त बीतम स्वप्रेम नामामृतमत्तुतारम। हाँ, चिरा अददत, बहुत दिन तक दिया नहीं गया। ये भगवान का गुप्त संपद है। निज गुप्त बीतम चिरा आददता निज गुप्त बीतम स्वप्रेम नामामृतमत्त। स्वप्रेम, नाम और प्रेम देने के लिए कृष्ण भगवान जो राधारानी को भाव को अंगीकार करके महाप्रभु रूप में आए, तब इसको दिए थे। तो कृष्ण भगवान ऐसा ब्रजवासियों को प्रेम रस निर्यास को आस्वादन करने के लिए गोलोक वृंदावन इतना दूर से इधर आए। उनका कुछ मतलब है आने का। और एक क्या है, राग मार्ग भक्ति लोके करिते प्रचारम। ठीक है, इसका पूर्ण वर्णन में बताऊंगा। तो दोनों का कारण क्या है? भगवान का इच्छा हुआ, दो इच्छा हुआ। एक इच्छा है प्रेम रस को आस्वादन करना, और दूसरा इच्छा क्या है? राग मार्ग भक्ति को प्रचार करना। कब इच्छा होता है? कब तुमको इच्छा होता है? किसके लिए इच्छा होता है? पाने के लिए? नहीं, कृष्ण प्रेम नॉर्मल बात में बताता हूं। लोगों को इच्छा होता है किसी लेना, पाने के लिए इच्छा होता है। तो पाने के लिए इच्छा होता है मतलब तुम्हारे पास नहीं है। जिसको नहीं है उसको नहीं इच्छा होगा, है ना? तो भगवान के पास नहीं है, ऐसा हो सकता है कुछ? कैसा हो सकता है? भगवान तो सब कुछ, जो जिसको सब कुछ है तो भगवान होता है ना, तो उनके पास नहीं कैसा होता है? तो इसके पास दो इच्छा आया कैसा? भगवान तो इच्छा नहीं होना चाहिए, तो परम ब्रह्म है, सत्य है, तो इनके पास दो इच्छा क्यों होता है? कैसा हम इसको मिलाएंगे? तो भगवान का अंदर में
दो इच्छा हुआ। एक इच्छा क्या है बताओ? प्रेम रस निर्जस साधना। सेकंड इच्छा क्या है? तो इच्छा का कारण क्या है? क्यों ऐसा इच्छा हुआ वो भी बताते हैं। हाँ, रसिक शेखर कृष्ण परम करुणा, वो प्रेम रस निर्जस को आस्वादन करते चाहते हैं। वो रसिक शेखर है। जितना रसिक आदमी होता है, रस आस्वादन करने वाला होता है, ये सबसे श्रेष्ठ है रसिक शेखर। राग मार्ग भक्ति का प्रचार करना चाहता है। इसका कारण क्या है ना? परम करुणा। ये परम करुणामय होता है, इसलिए वो राग मार्ग प्रचार करना चाहता है। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने इसको बहुत अच्छा तरीका, वेरी डिटेल डिस्क्राइब करते हैं। अच्छा से सुनो। ऐश्वर्य ज्ञाने ते सब जगत मिश्रित, ऐश्वर्य शिथिल प्रेम है नाही मोर प्रीत। इस सारा जगत में लोग तो मेरे को भक्ति करते नहीं, मानते नहीं। जो भी मानते हैं, भक्ति करते हैं, मेरे को बहुत गौरव बुद्धि करके, ये भगवान इतना महान हो डर से। हाँ, ये ऐश्वर्य, मेरे को ऐश्वर्य को देखते हुए लोग मेरे प्रति आकृष्ट होता है। लेकिन जब ऐश्वर्य को देखते हैं मेरे प्रति आकृष्ट होता है, उसके प्रेम शिथिल हो जाता है। प्रेम डर से, प्रेम से नहीं, हाँ, भय से, भक्ति से नहीं, ऐश्वर्य को देखते आकृष्ट होता है। तो ऐश्वर्य शिथिल प्रेम, जो मेरे ऐश्वर्य को देखते हुए लोग मेरे प्रति आकृष्ट होता है, उससे प्रेम कम हो जाता है। इससे मेरा उतना आनंद नहीं आता है, ना ही मेरा प्रीति, मेरा प्रीति विधान नहीं होता है। अच्छा, आप हमारे ईश्वर माने अपना कही ना, तार प्रेम बस आमी नहाई अधीन। जब तक भक्त ने मेरे को ईश्वर भगवान करके मानते हैं और आपको मेरे से छोटा करके मानते हैं, तब तक उनका प्रेम का मैं वशीभूत नहीं होता हूं। हमको इस्कॉन में आने से पहले से ही सिखाता है, हाँ, मैं भगवान का दास हूं। भगवान तुम दास हो, मेरे को अच्छा नहीं लगता है। और जो भगवान का बराबर है, मायावादी हो जाता है। ये भगवान का बराबर है, भगवान बोलते हैं जो भगवान मेरा बराबर है, उसमें से मेरा अच्छा नहीं लगता है। मेरे को अच्छा लगता है कौन? जो बोलते मेरे से बड़ा है, तो मेरे को उनको बहुत अच्छा लगता है। जो लोगों ने मेरे को, आपको मेरे से छोटा मानते हैं, मेरे से समान मानते हैं, उनका प्रेम से मेरे को उतना अच्छा नहीं लगता है। जो लोगों ने, जो भक्त ने आपको मेरे से बड़ा करके मानते हैं, उससे मेरे को बहुत अच्छा लगता है। उन लोग का प्रेम का महिमा बहुत होता है, उसी प्रेम का मैं अधीन हो जाता हूँ। कैसा होता है? आमा के तो जय जय भक्त भज जय भावे, तार से भावे भजी एमर स्वभावे, जे जथा मांग प्रपद्यन्ते तंग तथैव भजाम्यहम्। जो मेरे को जो भाव में प्रपत्ति करेगा, मैं उसी भाव में प्रतिदान दूंगा। तो कोई मेरे को ऐसा मानेगा ये मेरा पुत्र है, तो मैं उनको पुत्र भाव से प्रतिदान देने पड़ेगा। ये मेरा सखा है, ये मेरा प्राणपति है, मोर पुत्र मोर सखा मोर प्राणपति, यही भावे जय करे मोरे करे शुद्ध भक्ति। जो लोगों ने मेरे को उनका पुत्र करके मानते हैं, उनका सखा करके मानते हैं, प्राणपति करके मानते हैं, वो लोग क्या करते हैं? जैसा करते हैं मैं भी उन लोग के साथ प्रतिदान देता हूं। आपना के बड़ माने आमारे समहीन, सही भावे होई आमी ताहार अधीन। वो भक्त आपको बहुत बड़ा मानता है, आपको बहुत बड़ा मानता है, अरे मेरे को उनका समान मानते हैं तो उनका छोटा मानते हैं। तो उसी भाव का अनुसार मैं भी उनका अधीन हो जाता हूं। माता मरे पुत्र हवे करे बंधन, अतिहीन ज्ञाने करे लालन पालन। मैं भगवान हूं, सारा दुनिया लोगों को मैं क्या करता हूं? बांध के रखा हूं, माया रज्जु में बांध के रखा हूं। और माँ क्या करता है? माँ मेरे को रस में बांध के रखता है। तो ये मैं इसका अधीन हो जाता हूं। माता मरे पुत्र हवे करे न बंधन, जो दुनिया को बांधने वाला, मैं भी माँ का बंधन में आता हूं, क्योंकि उनका जो प्रेम है,
और सखा क्या करते हैं? सखा शुद्ध सख्य करे स्कंदे आरोहण, वो कंधे पर चढ़ जाते हैं। वैकुंठ में कर पाएंगे? नारायण के पास कर पाएंगे? डर से रहेंगे। भागवत में लिखा गया वैकुंठ में खूब ज्यादा से ज्यादा विष्णु का हैंडशेक कर पाएंगे। हैंडशेक लिखा गया। मैं पहले सोचता था हैंडशेक करना ये ब्रिटिश का काम, ब्रिटिश लोग का कल्चर है, लेकिन वैकुंठ में हैंडशेक है। वैकुंठ में ज्यादा से ज्यादा भगवान साथ जो सब लोग नहीं कर पाएंगे। भगवान तो राजा है ना, जो मंत्री सेनापति उनका पास, वो लोग ज्यादा से ज्यादा हैंडशेक ही कर, उससे 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 और ऊपर हाथ उठा नहीं पाएंगे, कंधे पर हाथ ही रख नहीं पाएंगे, और कंधे के ऊपर चढ़ना तो बात छोड़ा। लेकिन भगवान का इच्छा होता है, सब लोग डरते हैं, सब लोग मांगते हैं, डरते हैं, मेरे को प्यार नहीं करते हैं। डरने से प्यार होता है। जो अम्बरीश प्रभु होता है ना, हमारा अम्बरीश प्रभु, वो भागवत का अम्बरीश नहीं, इस्कन का अम्बरीश प्रभु, अल्फ्रेड फ्लोड होता है, हमारा अलग संबंध हर रोज आता है। तो अभी नहीं, 10 साल पहले मेरे को बोलते थे महाराज मैं इतना बड़ा मेरा जन्म हुआ ना, ये श्राप है मेरे लिए। क्यों मेरे को प्यार करते नहीं? क्यों सब तो प्यार करता है? नहीं प्यार कर, मेरा पैसा को प्यार करता है, मेरे को प्यार करता है। मैं तो मंदिर में जाता हूँ ना, इसको मुंह उठा के देख नहीं सकता हूँ, क्योंकि देखने से पैसा मांगेंगे। तो भगवान का ऐसा हालत है, भगवान का भी ऐसा हालत है, मेरे को प्यार करते नहीं, मेरे ऐश्वर्य को देखते, मेरे को देखते नहीं, मेरे को देखते नहीं, मेरे ऐश्वर्य को देखते हैं। ऐश्वर्य से मुग्ध होकर आकृष्ट होता है, मेरा पति किसका आकृष्ट नहीं है। तो भगवान नहीं बताते हैं। हाँ। तो माता मरे पुत्र हवे करे न बंधन, अतिहीन ज्ञाने करे लालन पालन। मेरे को तो हीन करके मानते हैं, लालन पालन करते हैं। सखा शुद्ध सख्य करे स्कंदे आरोहण, तुम्ही कौन बड़ा लोक तुम्ही आमी सम। सुबल सीधाम जब खेला करते थे, तो सीधाम सुबल जब हार जाते थे तो कृष्ण को कंधे पर रख के उनको लेके जाने पड़ता था। जब कृष्ण हार जाते थे, तुम क्या बड़ा आदमी बन गए, राजा का बेटा हो गए, तुम बैठो, तुम्हारा कंधे पर हम लोग चढ़ेंगे। ऐसा हो पाएगा? हाँ, ये बहुत विभ्रांतिकर होता है, इसीलिए लोगों के मन में विभ्रांति आता है। देखो भगवान को निराकार के बोलो, परम ब्रह्म निराकार है, उससे लोगों को विश्वास रहेगा, ये आसानी से विश्वास करेंगे। क्योंकि सब साकार देखते हैं, तो परम ब्रह्म तो अपोजिट होगा ना, तो निराकार है, तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा निराकार को मानते हैं। निराकार है वो आसानी से मान पाएंगे, उसको स्वीकार कर पाएंगे। और साकार को मानेंगे तो चतुर्भुज विष्णु होता है। किधर रहता है विष्णु? किधर है? कोई गया है उधर? ऐसा चीज बताओ, कोई गया नहीं। देख ले, 4 हाथ वाला कोई लोग देखा है तुम? ब्लू बॉडी देखा है? सफेद वाला लोग है, पीला कलर का है, लाल कलर का है, ब्लैक कलर का, ब्लू कलर का देखा नहीं? वो भगवान हो सकता है। 4 भुजाएं हैं, ब्लू बॉडी है, वैकुंठ पर, उसको लोग मानते हैं। लेकिन जब राम भगवान है, कृष्ण भगवान है, तब तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ जाता है। ये राम कैसे भगवान हो गए? भगवान को वनवास दे दिया, और सीता देवी को, भगवान का पत्नी को राक्षस चोरी करके ले गया, और भगवान व्यक्ति को रोते हैं, मेरा पत्नी को ले गया, रोते हैं। ये भगवान है? कृष्ण भगवान है? माखन चोरी करते हैं, सोने के समय जागते हुए डर जाता है, अंधकार में जाने से छूट के आके माँ का बड़ी खुद भगवान इसको देख
देखने से भय पाता है, वो अंधारा को देख के भय के डर जाता है। ये सब अनोमाली है। देखिए 18 गुण भगवान का पास, अनंत गुण है, 18 क्वालिटीज वो भगवान के पास नहीं होता है। वो बद्ध जीव के पास होता है, डरना, मोहित हो जाना, बहुत से ऐसे आइटम को। लेकिन ये सब गुण भगवान दिखाता है। क्यों ना? भक्त प्रेम के कारण भगवान के पास जो गुण नहीं होना चाहिए वो गुणों की भगवान प्रकट करता है। इसीलिए जो साधारण लोग मोहित हो जाता है, कृष्ण कैसा भगवान, राम कैसा भगवान, शिव को भगवान करके मानेंगे। हाँ, तो राम को कोई मानता है, हाँ, लेकिन तो डीपर गंभीर से चिंता करने से तो भगवान जब ऐसा लीला करते हैं बहुत लोग मानते नहीं। लेकिन इसका डीपर रीजन है क्यों भगवान आते हैं। हाँ, क्यों भगवान आते हैं? भगवान आएंगे, भगवान बताएंगे मैं जा रहा हूं, दिल्ली जा रहा हूं, एक बड़ा रामलीला मैदान है, इधर पहुंचूंगा, इसी डेट में आऊंगा, गरुड़ का ऊपर आरोहण करके आऊंगा, तो सारा दिल्ली का लोग आ जाएंगे, है ना? नहीं आ जाएंगे। भगवान विष्णु बैठा है, सब क्या कर दूर से प्रणाम करेगा ना, पास में जाएंगे तो भगवान आ गए इतना दूर से, हाँ थोड़ा आलिंगन कर दूंगा, कर पाएंगे? सब डरते रहेंगे, कोई आलिंगन नहीं कर पाएंगे, हैंडशेक भी नहीं कर पाएंगे। वैकुंठ लोग कर पाता है, इधर का नहीं कर। इसीलिए भगवान सोचते हैं इन लोगों को थोड़ा ज्यादा मौका देना चाहिए मेरे को। हर समय डरते हैं, मेरा पास नहीं पाता है, मेरा ऐश्वर्य से देखते हुए बहुत आश्चर्य होता है। नहीं, मैं एक साधारण बालक जैसे ऐसा आऊंगा, मेरे को देख पाएंगे, मेरे साथ खेला भी कर पाएंगे, मेरे साथ बातचीत भी कर पाएंगे, मेरे गाली भी दे पाएंगे। ये भगवान बताता है इधर, प्रिया यदि मान करी करे भर्षण, वेद स्तुति हईते हरे सही मोर मन। ये वेद में ये देवता लोग, मुनि ऋषि लोगों ने कितना वेद स्तुति गान करके मेरे को आनंद देने के लिए वेद स्तुति पाठ करते हैं ना। और भगवान बोलते हैं ये वेद स्तुति श्रवण करने से मेरे को जो आनंद आता है उससे ज्यादा आनंद आता है ब्रजगोपियों ने जब वहां गाली देते हैं, उनका भर्सना सुनने से मेरा कानों को सुर लगता है, अच्छा लगता है, ये मेरे को चाहिए। ये प्रेम का कितना ऊंचा बात है। इसीलिए बोलते हैं अनर्पित चरित्र। ये बात कभी किसी को मालूम नहीं था। हाँ, जो चैतन्य महाप्रभु आने से पहले ये तत्व किसी को भी मालूम नहीं था। वेद स्तुति हईते हरे सही मोर मन, यही शुद्ध भक्ति लया करिमु अवतार, करिब विविध विध अद्भुत विहार। ये जो शुद्ध भक्ति, इसके लिए मैं अवतीर्ण होऊंगा, तो मैं अद्भुत विहार करूंगा। अद्भुत का मतलब क्या है? क्या इसका अर्थ क्या आप समझते हैं? ये अद्भुत है, ये बहुत बड़ा अद्भुत है। स्पेकुलेशन करके बोला, ऑर्डिनरी से और स्पेशल है, जो अद्भुत है। और कुछ अद्भुत का और कुछ स्पेशल है माता जी? हाँ, क्या बोलता? अद्भुत मतलब जो भूत भविष्य, भूत में कभी भी ऐसा नहीं हुआ। अद्भुत ये पहला बार ऐसा हुआ, पहले कभी नहीं हुआ। तो भगवान अधर क्या बोलता है? करिब विविध विध अद्भुत विहार, मैं ऐसा विहार करूंगा, ऐसा कभी नहीं किया पहले, ऐसा कभी भी नहीं किया। किधर नहीं किया? करिब विविध अद्भुत विहार, वैकुंठादि नहीं जे लीलार प्रचार, शेषे लीला करिब जाते मोर चमत्कार। मैं ऐसा लीला करूंगा, वैकुंठ, अयोध्या, द्वारका, मथुरा, उसके बाद मथुरा के बाद गोलक वृंदावन में भी नहीं किया, ऐसा लीला करूंगा।
बोलते वैकुंठ आदि मैं अद्भुत विहार करूंगा। जो लीला श्रवण करने से लोगों चमत्कार हो जाएगा। अरे लोगों को क्या चमत्कार होगा? जाते मोर चमत्कार मेरे को भी चमत्कार लगेगा। ये अद्भुत मतलब पहले कभी नहीं हुआ। चमत्कार कब लगता है? ये बहुत चमत्कार है। लोगों ने किसको चमत्कार बोलते हैं? कब? जब फास्ट देखेंगे, पहले दिखाई नहीं ना, तो भगवान बोलते हैं ये जो लीला होगा इधर, ये अद्भुत विहार है। हाँ, ये चमत्कार मेरा को भी चमत्कार होगा। मैं इतना आकर्षणीय लीला इधर करूंगा, मेरा नाम का सार्थकता हो जाएगा। भगवान का नाम क्या है? कृष्ण का मतलब क्या है? हाँ, सर्व आकर्षक है। हाँ, सबको आकर्षण करता है। एनालिसिस किए कभी? किसका आकर्षण करते हैं? मेरे को तो आकर्षण करते नहीं। बोलते आकर्षित कृष्ण जो सबको आकर्षण करते हैं, मैं क्यों आकर्षित नहीं होता हूँ? हाँ, मायापुर में हमारा कितना सुंदर राधा माधव अष्टसखी है ना। आप लोग गए मायापुर? कौन कौन गए मायापुर? बहुत गए, फिर आए। जो लोग आए नहीं, आप लोग आए मायापुर। कितना सुंदर राधा माधव अष्टसखी। तो गांव का लोग आते हैं, मैं देखता हूँ कभी कभी मंदिर में घुसते हुए वो राधा माधव को देखते नहीं, बहुत बड़े बड़े सैंडलियर कभी देखा नहीं ना, उसको देखते ऐसा करते हुए। भगवान के रूप को भी क्यों आकर्षण नहीं? तो सर्व आकर्षक है, तो हम लोग क्यों आकृष्ट नहीं होता है? क्यों बताओ? हाँ, क्या है? एनवी। अरे चुंबक होता है ना, चुंबक का धर्म क्या है? लोहे को आकर्षण करेगा। तो लोहे का पर जंक लग जाएगा, आकर्षण करेगा? तो चुंबक का दोष है ना, लोहे का दोष है? तो ऐसा कृष्ण का पूर्ण आकर्षण शक्ति है, लेकिन हमारे पर तो जंक लग गया ना, काम रूपक जंक लग गया, इसलिए वो आकर्षण नहीं कर सकता। लेकिन सब ब्रजवासियों का आकर्षण किए है ना, सिर्फ ब्रजवासियों का आकर्षण किए नहीं, ऐसा नहीं। ब्रज का जो क्या होता है, पक्षी, जानवर, उनको भी आकर्षण करते थे। जब कृष्ण भगवान गोचारण में जाते थे तो सब पशु पक्षी आ जाते थे, और शाम को जब घर वापस जाते थे सब जानवर जितना होते थे, पक्षी, तो कृष्ण भगवान के साथ साथ आते थे। कृष्ण घर में घुस जाते थे, सारा रात भर बैठते थे, जंगल वापस नहीं जाते थे। फिर कृष्ण सुबह आएंगे, उनको मुख्य दर्शन करते फिर जंगल में जाएंगे। कितना आकर्षण है ब्रज का। इंसान सिर्फ नहीं, ब्रज का जो पशु है, हाँ पशु हिंदी में है ना, जानवर है। हाँ, पशु हिंदी में जितना शब्द मैं समझ नहीं सकता हूं वो हिंदी नहीं है। क्यों? ये उर्दू है। हाँ, आसमान, मगर, हाँ, खून निकाल दूंगा, ये सब हिंदी नहीं है। हमारा उड़िया बांग्ला में जो मूल शब्द है, हिंदी में सब बहुत मूल शब्द ही है। तो भगवान पशु पक्षियों को भी आकर्षण करते। पशु पक्षी सिर्फ नहीं, स्थावर जंगम को भी। जब भगवान बांसुरी बजाते थे, जमुना का, नदी का पानी नीचे बहते थे ना, वो स्तब्ध हो जाते थे, ऊपर जाने शुरू कर देते थे। और पहाड़ पर्वत जो थे वो गीला हो जाते थे। अब लोग देखे हुए वृंदावन में, हाँ, एक पहाड़ भगवान बांसुरी बजाए थे, पहाड़ गीला हो गया, तो सब गायों को बुलाते थे, तो गायों ने सब छूटने लगे। अभी तक भी गायों का पैर का चिन्ह है, हाँ, वो गीला हो गया ना, इसका ऊपर है। तो स्थावर जंगम हो जाता था, जंगम स्थावर हो जाता। इतना आकर्षण है ब्रज का। और उतना ही नहीं, कृष्ण इतना आकर्षणीय है, स्वर्ग का रमणी लोग भी आकृष्ट हो जाते थे। और स्वर्ग का रमणी का बात क्या, लक्ष्मी देवी भी आकृष्ट हो जाते हैं। हाँ, लक्ष्मी देवी आया था ना, हाँ, किसी रासलीला, भगवान बोलते नहीं 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 नहीं, तुमको इधर स्थान नहीं मिलेगा। क्यों? मेरे को स्थान नहीं मिला? तुम वैकुंठ रानी हो ना। इधर आने के लिए ये जो घुटा गोबर का, काउडंग क्या बोलते हैं उसका, गोबर से क्या बनाता है, ये उपला बना। तुम तो रानी हो, तो इधर रहने के लिए उपला बनाने वाला को सेवा करने पड़ेगा तुमको। उपला बनाने वालों को सेवा कर पाएंगे? तुम्हारा द्वारा नहीं होगा।
तुम मेरा हृदय में बैठ कर रहो इधर। हाँ, लक्ष्मी देवी को स्थान मिला नहीं उधर। हाँ, तो लेकिन लक्ष्मी देवी भी चाहते हैं, इतना आकर्षण है। अरे लक्ष्मी देवी का बात छोड़ो, लक्ष्मी देवी पति जो विष्णु, वो भी चाहते हैं मैं थोड़ा कृष्ण का दर्शन करूंगा। वो भी इच्छा करते हैं कृष्ण को देखने के लिए। कृष्ण इतना आकर्षणीय है, उससे शेष ना और किसी का आकर्षण करते हैं। विष्णु का ऊपर और कोई है जिसको भी कृष्ण आकर्षण करता है? विष्णु का ऊपर और कोई है कृष्ण जिसका आकर्षण करता है ना? नहीं। अरे कि विष्णु का ऊपर कौन है? कृष्ण है ना। तो उसका मतलब क्या है? कृष्ण का अंदर में इतना आकर्षण शक्ति है, वो स्वयं भी आकर्षण हो जाता है। इसीलिए बोलते हैं आत्म पर्यंत सर्वचित्त हरा। तो सबका चित्त को तो हरण करते हैं, तो आपका स्वयं चित्त भी हरण हो जाता है। जब नव वृंदावन में कृष्णा जाते थे, द्वारका में एक नव वृंदावन बनाए थे, कौन? विश्वकर्मा ने। हाँ, तो एक बार उनका स्फटिक स्तंभ था, तो कृष्ण उनका स्वयं प्रतिच्छवि देखे, रिफ्लेक्शन। तो कृष्ण देख के कृष्ण को इतना आनंद आ गया। कृष्ण ने बताते हो कौश चमत्कारकारी पुरुष हो, इतना सुंदर लड़का कौन है? उनका आलिंगन करने के लिए जाते हैं। ये कितना सूरत लड़का है। तो इसको बोलते हैं आत्म पर्यंत सर्वचित्त हरा। ये सबका चित्त को हरण करता है, उनका स्वयं चित्त को भी हरण करता है। इसीलिए बोलते हैं से लीला करी हो जाता मोर चमत्कार। मैं इस भौम वृंदावन में जो तो मेरा भी चमत्कार हो जाएगा। तो फिर बाद में बताएंगे वो क्या, हाँ, वो निष्कर्ष क्या है, वो प्रेम का निष्कर्ष क्या है, उसको भी अच्छा से बताता है। तो ये है भगवान इस धरती पर आने का कृष्ण भगवान का ये असली कारण है। प्रेम भक्ति प्रेम रस निर्जास करिते आस्वादन और राग मार्ग भक्ति लोके करिते प्रचारण। हर समय वैद्य भक्ति करते हैं, भगवान को वैद्य भक्ति करते हैं, ऐश्वर्य ज्ञान करके मानते हैं। तो भगवान बोलते इससे मेरे को इतना आनंद नहीं आता है। हाँ? मेरे को बड़ा करके मानते हैं। जब मेरे को भक्त छोटा करके मानेंगे तो उससे मेरे को बहुत प्रेम, बहुत प्यार आता है। तो ये एक अद्भुत वस्तु चैतन्य महाप्रभु ने हम लोग को सिखाए। ये रहस्य है, ये बता ना, कृष्ण जन्म का रहस्य। ये कृष्ण का विषय वस्तु सब कुछ रहस्यमय है। मैं पहला दिन बताया कृष्ण का रहस्य पोजीशन क्या है। कृष्ण तो सिर्फ भगवान नहीं, वो कौन है? स्वयं भगवान। ये सिर्फ ईश्वर नहीं, सिर्फ महेश्वर नहीं, सिर्फ परमेश्वर नहीं, कृष्ण कौन है? परात्पर परमेश्वर होता है। हाँ? तो ठीक है, ये आने का कारण हम लोग चर्चा किए। क्यों भगवान आ रहा है, याद रहेगा ना? तो भगवान का आने का 3 तरह का कारण होता है। एक ऐसा एक्सटर्नल रीजन होता है, एक असली रीजन होता है भगवान का, कृष्ण का नहीं। समझता है? जो कोई भगवान आते हैं उनका बहिरंगा कारण होता है परित्रणया साधुनांग विनाश दुष्कृतांग धर्म संस्थापनार्थ है। उनका और अच्छा कारण होता है मद भक्त विनोदार्थम, भक्त को आनंद देने के लिए मैं आता हूँ। अब कृष्ण भगवान का एक विशेष कारण होता है। ये 2 कारण होता है, प्रेम रस निर्जस को आस्वादन करना और राग भक्ति प्रचार करने का। ठीक है, तो फिर शाम को हम लोग चर्चा करेंगे भगवान श्री कृष्ण के धाम के बारे में। ये क्यों आते हैं, कब आते हैं, किधर आते हैं, किस वंश में आते हैं। भगवान का पिता माता बन पाएंगे? पिता माता पहले जमाने में क्या था, तो अंत में हम लोग चर्चा करेंगे कृष्ण का आविर्भाव के बारे में। किधर कृष्ण आविर्भाव हुए? कृष्ण का आविर्भाव का स्थान मालूम है? मथुरा किधर? कंस का कारागार में। ये सबको मालूम है, लेकिन सबको मालूम नहीं
असली कृष्ण किधर प्रकट हुए थे उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबको मालूम है कंस का कारागार में प्रकट हुए, लेकिन सबको मालूम नहीं असली कृष्ण किधर प्रकट हुए थे, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, जय श्री प्रभुपाद की। तो मैं आज जगन्नाथपुरी से ये जगन्नाथ के दातुन ले आया। दातुन, ये दातुन जगन्नाथ का टूथब्रश है। देखो, हाँ, जैसे एक ऑर्डिनरी आदमी जगन्नाथ नींद से जागने से गामछा पहनते हैं बाथरूम जाने के लिए, और उनको नहाते हैं, दांत मांजते हैं, टूथपेस्ट भी है उनका, कोलगेट डाबर नहीं, वो कामपुर का टूथपेस्ट लगाता है, और टंग क्लीनर भी है, भगवान का है। और हफ्ता में एक दिन वो दाढ़ी कमाता है भी, और बोलते भगवान निराकार है। इस शंकराचार्य ने जगन्नाथ मंदिर का सब कुछ है, मालिक है। हाँ, वो निराकार कैसा हो सकता है? हाँ, वो निराकार को दाढ़ी कमाता है, दांत परिष्कार करता है। तो और एक कपड़ा ले आया, ये कपड़ा, ये सिल्क का कपड़ा जगन्नाथ साल भर इसको पहन कर रखता है, साल भर पहन कर रखता है। मैं ये दातुन जो होता है बहुत ताकत वाला दातुन, जो भगवान का मुंह परिष्कार करता है, तो आपका सर में लगाऊंगा, पूरा दिमाग परिष्कार हो जाएगा आपका। ठीक है।